ये कहानी एक पुराने गांव की है जहां लोग किसी रहस्यमय भूतनी के बारे में बात करते थे। कहा जाता था कि वह भूतनी गांव के पास एक बड़े किले में रहती है और रात के समय हर किसी को डराती है। भूतनी के बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई थीं। कोई कहता था कि वह किसी शापित आत्मा है, तो कोई कहता था कि वह एक पुराने वक्त की रानी थी। लोग उसे देखकर डर जाते थे, लेकिन एक लड़की थी जो इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानती थी। उसका नाम था साराती। साराती एक साहसी और निडर लड़की थी जो किसी भी कहानी या अफवाह से प्रभावित नहीं होती थी। उसे हमेशा ये लगता था कि डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब भी गांव के लोग भूतनी की बात करते, साराती मुस्कुराती और कहती, क्या किसी ने उस भूतनी से बात की है? क्या किसी ने उसे समझने की कोशिश की है? एक दिन साराती ने फैसला किया कि वह खुद उस किले में जाएगी और देखेगी कि क्या सच में कुछ अजीब है या ये सब सिर्फ बकवास है। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन साराती ने किसी की नहीं सुनी और रात के समय किले की ओर चल पड़ी। किला अंधेरे में और भी डरावना लगता था। किले के अंदर का माहौल सन्नाटा और घना था। जैसे ही साराती ने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि एक महिला की आकृति सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा थी। वह भूतनी थी। साराती बिना किसी डर के उस भूतनी के पास गई और पूछा, तुम कौन हो और क्यों तुम यहाँ अकेली हो? भूतनी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम पहली बार हो जो मुझसे डरने के बजाय मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक समय में इंसान थी, लेकिन एक जादुई शाप ने मुझे भूतनी बना दिया। अब मैं यहाँ अकेली हूँ, बिना किसी दोस्त के। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। साराती ने धीरे से कहा, तुमसे डरने का कोई कारण नहीं है। शायद तुम जिस रूप में हो, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। भूतनी को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसे मदद देने के लिए आएगा। वह बोली, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं तो अब एक भूतनी हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं कर सकता। साराती ने उसे भरोसा दिलाया, मैं जानती हूँ कि हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भूतनी की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दी और उसने साराती से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। साराती और भूतनी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे किले के अंदर स्थित पुराने ग्रंथों और तंत्र मंत्र की किताबों को पढ़ने लगी। बहुत समय बाद उन्होंने एक ऐसा मंत्र ढूंढ लिया जिसे भूतनी के शाप को तोड़ने के लिए उच्चारण करना था। लेकिन यह मंत्र तभी प्रभावी होता जब भूतनी अपने दिल से यह स्वीकार करे कि वह अब अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती है। साराती और भूतनी ने मिलकर मंत्र पढ़ा और कुछ ही देर में किले में एक अजीब सी हलचल मच गई। भूतनी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में शांति और उसका चेहरा अब पहले से कहीं अधिक सौम्य हो गया था। वह अब एक इंसान बन चुकी थी। भूतनी अब एक सामान्य लड़की बन चुकी थी और दोनों ने गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव में जब लोग भूतनी को अब इंसान के रूप में देखेंगे तो शायद उन्हें विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन साराती ने सबको बताया कि अब वह पहले जैसी भूतनी नहीं रही, बल्कि एक आम इंसान बन चुकी है। लोग थोड़ा चौंके, लेकिन फिर भूतनी से मिले और उसे अपना दोस्त मान लिया। भूतनी ने सभी से माफी मांगी और कहा, मैंने बहुत गलतियां की थी, लेकिन अब मैं फिर से इंसान बन चुकी हूँ और मैं कभी किसी को डराने या परेशान नहीं करूंगी। साराती ने कहा, हमेशा याद रखो, दोस्ती और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर समस्या का हल होता है और अगर हमारी नीयत सही हो तो हम किसी भी बुराई को दूर कर सकते हैं। भूतनी ने साबित कर दिया कि दिल से किसी की मदद करने पर उसे नए रास्ते मिल सकते हैं। साराती और भूतनी की दोस्ती यह सिखाती है कि बाहरी रूप से किसी को नहीं आंकना चाहिए और अगर हम किसी के दिल को समझें तो वह भी अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकता है।